শঙ্কর আরে তখন কে চিনে? এমএলএ টেমএলএ হইবার পরে না কেউ কেউ শঙ্কর বাবু সাতটার ডাকে, আগে তো তারা শঙ্করাও কেউ কয় না, শঙ্করা বাটপার। লগে হইল ত্রিপুরা লম্বু, লম্বু কেটা ছিলেন তো, নাম কইলাম না আমি। কথায় আছে লম্বা যত আম্মক তত। এই বিজেপি দল 18 ইংরেজিতে আসলো, বলল এত পাশ করা লোক বসে আছে, এত ডিগ্রি লইয়া বসে আছে, সরকার কিছু দিল না। ইন্টারভিউ দিতে দিতে কত পয়সা খরচ হয়, কত দিন খরচ হয়, অফার আইল না। আমরা সরকারে আসলে প্রথম বছর 50,000 আর বাকি 4 বছরে আরো 6.5 লাখ 7 লাখ। আর ইন্টারভিউ দেওয়া অনেক কষ্ট করতে হইতো না। কি কি কইছে আমার কোয়ার দরকার নাই, আপনারা আমার থেকে আরো ভালো জানেন। তারপরে তাদের কথা তো কেউ বিশ্বাস করে না বা করতো না। শঙ্কর আরে তখন কে চিনে? এমএলএ টেমএলএ হইবার পরে না কেউ কেউ শঙ্কর বাবু সাতটার ডাকে, আগে তো তারা শঙ্করাও কেউ কয় না, শঙ্করা বাটপার। কন্ট্রাক্টারি কইরা ঠিক মতো নাকি লেবারের পয়সা টয়সা দিত না। শেষ পর্যন্ত লেবারের পয়সা না দিয়া দেউলিয়া ঘোষণা কইরা ওই সাবরুমে জেরক্স কোম্পানি জেরক্স একটা দিয়ে কোন রকমে 2 বেলা ভাত খায়। কাজে তার কথাতে কেউ বিশ্বাস করবো না। এক নাম্বার আছে, এই নাম্বার আপনার মোবাইল, সবাই আপনি নিজের হাতের মধ্যে মোবাইল নিত, सब सब जिनके पास मोबाइल है सब ने अपना मोबाइल हाथ में लेना। और मैं जो नंबर बता रहा हूँ ये नंबर आपने डायल करके कॉल देना, मिस कॉल देना। लिखिए 888-888-888। फेसबुक लाइव में जितने त्रिपुरा के लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग भी सभी अपना मोबाइल निकालकर इसको डायल कीजिए। हो गया 888-22-22 দুই বার 2, 3 বার 8, 2 বার 2, তারপর 71 বাঙালি कैसे बोलते हैं 71 71। हो गया 888-22-71 और तारपो 9 5 अच्छा नो ना 55 बांग्ला कैसे बोलेंगे ना 55 में 55। हाँ 55। मैं सीख रहा हूँ बंगाली धीरे धीरे। आपने ये लेकर घू घू पाखी डाकछे डाकछे इबुर छना बोए बोले, मैं सीख रहा हूँ बंगाली। अभी मैं एक साथ पढ़ रहा हूँ 888-22-71955। सब लोग डायल करो, सब लोग डायल करो, नहीं लगा तो बाद में डायल करो, सब लोग डायल करो 888-22-71955। ठीक है, आपका सबका नाम भी सब आ गया मेरे पास। अब विप्लव आपसे सीधे बात करेंगे, मैं भी बात करूंगा, ठीक है ना। सब लोगों को रोजगार मिलेगा, मैं आज आपको वादा करता हूँ। 12.5 लाख युवाओं को बीजेपी 5 साल के अंदर रोजगार देगी। और ये जो 60,000 नौकरियां भर नहीं रहे ना, टिंकुदा ने बताया है पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा युवा मोर्चा का। ये 60,000 नौकरियां
1.5 महीना बाकी है माणिक बाबू, भर दीजिए 60,000 नौकरियां। आपके एक सिग्नेचर से 60,000 नौकरियां मिल सकती है। आप नौकरियां दो, नहीं तो गद्दी खाली करो, बीजेपी आएगी और 1 साल के अंदर ये सारी 60,000 नौकरियां हम दे देंगे। हर जिले में एक फूड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री बनाएंगे, हर जिले के अंदर एक रबर की फैक्ट्री बनाएंगे, दुनिया को बुलाएंगे, मां त्रिपुरा सुंदरी का डंका बजाएंगे और लोगों को बुलाकर कोटि कोटि जनता को देश की दुनिया की त्रिपुरा में लाकर त्रिपुरा को समृद्ध बनाएंगे, संस्कारित बनाएंगे और भारत का 1 नंबर का स्टेट हम त्रिपुरा को बनाकर दिखाएंगे। आज यहां से नौकरी के लिए बंगाल जाते हैं, ममता ने बंगाल का सत्यानाश करने का पीड़ा उठाया है। मैं आपको वादा करता हूं 3 साल के अंदर त्रिपुरा के अंदर बंगाल के युवा नौकरी करने के लिए त्रिपुरा में आना शुरू करेंगे। স্বাভাবিক অন্য রাজ্যের বড় বড় পয়সাওয়ালা এই লুটপাট কইরা, ওই পয়সাওয়ালা মানে রোজগার কইরা না, এমপি এমএলএ মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা যে মানুষকে বুঝাইল, আরে ত্রিপুরা তো ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্য, 40 লক্ষ মাত্র মানুষ, বড় বড় রাজ্যের একখান জেলার সমান লোক নাই ত্রিপুরা রাজ্যে। कितना रुपया लगेगा, कितना राशि का जरूरत होगा, राशि मानी टाका, এত লোকরে চাকরি দিতে কর্মচারীরা বুঝাইছে। আরে মানিক সরকার বাদল চৌধুরী তো দিল্লি থেকে টাকা আনে, আর টাকা আইনা তারা তোমরা দিয়ে দেয় না, তোমরা ঠিক মতো বেতন দেয় না, স্কেল দেয় না। हमको ले आओ। এখানে আইলে প্রথম মন্ত্রিসভাতে 50,000 চাকরির অফার, বেতন ডাবল রিডাবল, তারপরে আগে যে 6 বছর আগে থেকে এরিয়ার মানে এখন যে ডাবল হইব, ওই ডাবল যে টাকা বামফ্রন্ট দিছে না এটাও পাইব। 10 লাখ 15 লাখ 20 লাখ 30 লাখ পাইব। তোমরা গাড়ি কেন, দালান বাড়ি বানাও। তার লগে আমার আগের বক্তারা কয়ে গেছেন, রেগা প্রথম মন্ত্রিসভাতে 200 দিনের কাজ, 340 টাকা মজুরি, জিনিসপত্রের দাম কমবো সব। चिंता मत करो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी 4 तारीख के बाद, उसके घर पर बैठकर उसको नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हर घर में एक रोजगारी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी आईपीएफटी की सरकार करने वाली है। मित्रों, हमने वादा किया है हमारे घोषणा पत्र में, आज ही अरुण जी ने घोषणा पत्र घोषित करने वाले हैं। हर घर में एक रोजगार देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम परिवर्तन करना चाहते हैं। 18 तारीख को वोट दीजिए, 3 तारीख को सरकार बनाइए, 4 तारीख से सरकारी कर्मचारी को 7वां वेतन आयोग मिलेगा। हम 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की शपथ होगी, 4 तारीख को भाजपा आईपीएफटी की सरकार बनेगी, 5 तारीख को इसकी कैबिनेट मीटिंग होगी। सबसे पहला काम हम करने वाले हैं, सभी सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का ऐलान। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की शपथ होते ही दूसरे दिन त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग का लाभ दे दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन आई उसकी पहले
मोदी सरकार ने 340 रुपया लघुत्तम वेतन तय किया है। मिनिमम पे स्केल 340 रुपया। त्रिपुरा में कितना है भाई बताओ, बताओ जरा, मालूम है? 170 रुपये में मजदूर मजदूरी कर रहा है। ये परिवर्तन करना चाहते हैं, उसको 340 रुपया देना चाहते हैं। ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही न्यूनतम मजदूरी को मोदी सरकार की तर्ज पर 340 रुपया कर दिया जाएगा। स्मार्टफोन कितने युवा है भैया यहां? जरा हाथ खड़े करिए तो। सारे युवा को कम्युनिकेशन के लिए स्मार्टफोन से लैस करने का काम त्रिपुरा की भारतीय जनता पार्टी करने वाली। मैं त्रिपुरा के सभी गरीबों को, त्रिपुरा के सभी नागरिकों को आश्वस्त करने वाला हूं, आया हूं कि 4 तारीख को त्रिपुरा में भाजपा की सरकार बनेगी और ये पाताल के अंदर छुप जाए। रोजवेली के गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे हम डाल कर रहेंगे। मित्रों, गरीबों की गाड़ी कमाई जिसने भी खाई है उसको हजम नहीं होने देंगे, उसको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। এটা হইল দিল্লির বাটপার বিজেপি। এই দিল্লির বাটপাররা সাহায্য করার জন্য ওই আসাম থেকেও আরেক বাটপারকে ভাড়া করে আনছে, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, এখন আসামের মুখ্যমন্ত্রী, তখন মুখ্যমন্ত্রী আসিল না। সে 10,323-এর শিক্ষক, সর্বশিক্ষার শিক্ষক, অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার, এদেরকে বলল, লগে হইল ত্রিপুরা লম্বু। লম্বু কেটা ছিলেন তো, নাম কইলাম না আমি। কথায় আছে লম্বা যত আম্মক তত, এই আম্মক সাথে কথায় কথায় কয় अपना आप हो जाएगा, 3 साल में त्रिपुरा मॉडल हो जाएगा। কি বক্তব্য? ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে সে কন্ট্রাক্ট ওয়ার্কার, চুক্তিবদ্ধ চাকরি, কন্টিনজেন্সি, এই শব্দগুলোই থাকতো না। অর্থাৎ ওই পাম্প ওয়াটার, ওই ওয়ার্কার, তারপরে স্কিম ওয়ার্কার, অর্থাৎ আইসিডিএস ওয়ার্কার, আইসিডিএস হেল্পার, এদেরকে বুঝাইলো তোমরাও সব রেগুলার। বামফ্রন্ট তোমাদেরকে পয়সা দেয় না, তোমরাও ওই শিক্ষকের মতো, দিদিমণির মতো, তোমরাও দিদিমণি, কিন্তু দিদিমণি হলে কি হইব? তোমরা বেতন তো কম। দিদিমণিরা 20-25 হাজার বেতন পায়, আর তোমরা পাই মাত্র 3-4 হাজার, 5 হাজার। তোমরাও দিদিমণি হয়ে যাবে গিয়া। লগে হইল আসামের বাটপার, বলে এখন তো মোবাইল আছে পোলাবানের হাতে, রেকর্ড করকে রাখো, ঘুমা ঘুমাকে দেখা নাও, তো ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখাও, কেবল ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখাও যে আমরা এগুলি করব। ভারতীয় জনতা পার্টি প্রদেশ সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গে এই 10,323 যারা চাকরি আছে তাদের জন্য আমরা অল্টারনেটিভ সাংবিধানিক নিয়ম মেনে, আমি বারবার সেটা বলছি, সাংবিধানিক নিয়ম মেনে তাদের জন্য অল্টারनेटिव व्यवस्था করব আমরা। तो मेरा बात आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए, बाद में सलाह देगा कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार त्रिपुरा में आएगा, ये 10,333 शिक्षक को हम लोग न्याय देगा, साथ में बाकी युवक को भी नौकरी न्याय दूंगा, और सर्व शिक्षा अभियान RMS का टीचर्स को भी न्याय मिलेगा, और फिक्स में जो लोग है आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए, फिर बाद में सालाना घुमा घुमा के सालाना अगर हम लोग नहीं करेगा तो ऐसा माहौल कर दीजिए कि 19 का इलेक्शन में हम लोग आ ही नहीं पाता हूं यहां।
এটা হলো বিজেপির বাটপার।